तो आज हम चल रहे हैं भारत के एक गांव झारखंड में। यहाँ की एक सच्ची कहानी है, ऐसी कहानी जो अंधविश्वास और हकीकत के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देती है। कहानी शुरू होती है जैसा कि अक्सर होता है, एक कह सकते हैं बदनाम सी जगह से। मौका था होली के त्योहार का, जब दो पुराने दोस्त मिले, लेकिन ये मुलाकात एक बहुत ही भयानक घटना की वजह बन गई। तो सोचिए, क्या होता है जब कोई शक करने वाला, जो इन सब चीजों में यकीन नहीं करता, वो भूतों को चैलेंज कर दे और भूत वो चैलेंज सुन ले। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के दो मेन किरदारों से। इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और इसी ने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। एक तरफ था निर्मल, शहर में रहता था, पढ़ा लिखा, साइंस में मानने वाला। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त दीपक, गांव का था और वहां की पुरानी कहानियों मान्यताओं का सम्मान करता था। तो जब दीपक ने उसे उस भूताहा पुल के किस्से सुनाए ना, निर्मल तो जोर से हंस पड़ा। बोला, अरे यार, ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। और बस ये साबित करने के लिए कि भूत वूत कुछ नहीं होते, निर्मल ने दीपक को एक चैलेंज दे दिया। कहा, चल उसी भूताहा पुल पर चलते हैं और वीजा बोर्ड खेलते हैं, देखते हैं कौन आता है। ये एक बहुत ही खतरनाक कदम था। तो आधी रात का वक्त, पुल और वो चैलेंज, देखते हैं ये हिम्मत उन्हें कहां ले गई। तो उन्होंने क्या किया, आधी रात को नदी के किनारे शमशान घाट पर पहुंचे, जहां लोगों को जलाया जाता है। उनकी राख और सामान पड़ा था। उसी के बीच बैठकर उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, एक कांच का ग्लास रखा और उस पर हाथ रखकर सवाल पूछना शुरू किया। काफी देर तक, करीब 20 मिनट तक पूरी खामोशी थी, कुछ नहीं हुआ। और फिर अचानक उन्हें अपना जवाब मिला। ग्लास सरका हां की तरफ, और जैसे ग्लास हां पे रुका, ठीक उसी पल जोर की आवाज के साथ एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से उनके ठीक बगल में आके गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में फेंक के मारा हो। और बात यही नहीं रुकी। पत्थर गिरने के ठीक बाद निर्मल की नाक से खून बहना शुरू हो गया। ये उस शक्ति का पहला हमला था, सीधा उस इंसान पर जो यकीन नहीं कर रहा था। अब तो उनकी हालत खराब हो गई। वो दोनों डर के मारे वहां से भागे और भागते भागते जब निर्मल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अंधेरे में दो काली परछाइयां नाचती हुई दिखाई दी, ठीक वही जिन्हें उन्होंने बुलाया था। खैर, वो चैलेंज तो वहीं खत्म हो गया, लेकिन निर्मल और दीपक के लिए असली डरावना खेल तो अब शुरू हुआ था। अगले कुछ रातों में जो हुआ वो बहुत अजीब था। पहले तो दोनों को तेज बुखार आया, फिर दोनों को एक ही जैसे डरावने सपने आने लगे बार बार कि कोई उन्हें नदी में खींच रहा है। मतलब डर अब उनके सपनों से निकलकर असल दुनिया में आ रहा था। एक रात निर्मल कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। कमरे में एक शीशा था। अचानक फिल्म देखते देखते उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि शीशे में उसकी परछाई के ठीक ऊपर एक काली परछाई है, जिसकी आंखें लाल हैं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। ये देखते ही निर्मल बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसकी बाहों पर गहरे खरोंचों के निशान थे। अब सवाल ये था कि क्या ये सब उनके मन का वहम था या सच में कोई दूसरी दुनिया से आया था। इसका जवाब अगली ही रात मिल गया। दीपक ने अपने टखने पर किसी बर्फीले हाथ का स्पर्श महसूस किया और जब उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा तो वहां गीले पैरों के निशान थे, जबकि कमरे में कोई नहीं आया था। अब लड़कों को समझ आ गया था कि यह मामला उनके बस से बाहर हो चुका था। आखिरकार डर के मारे उन्होंने हिम्मत करके अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता दी। घर वाले उन्हें गांव के एक ओझा के पास ले गए। ओझा ने उन्हें देखते ही एक बहुत भयानक बात बताई। उसने कहा कि दो डायन, मतलब बुरी आत्माएं, निर्मल के पीछे पड़ गई हैं और फिर उनकी सुरक्षा के लिए उसने उन्हें कुछ ताबीज दिए और कुछ सख्त नियम मानने को कहा। उन ताबीजों ने निर्मल और दीपक को तो बचा लिया, लेकिन वो आत्माएं जब निर्मल को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा पाईं तो उन्होंने अपना गुस्सा उसके परिवार पर निकालना शुरू कर दिया। ओझा से मिलकर आने के ठीक अगले ही दिन निर्मल के 78 साल के दादाजी, जो बिल्कुल भले चंगे थे, अचानक बहुत बीमार पड़ गए और शाम होते होते उनकी मौत हो गई। हुआ ये कि उसी रात निर्मल के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। जब घर के लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा तो उनके होश उड़ गए। जो उन्होंने देखा वो नामुमकिन था। फुटेज में क्या था, उसमें निर्मल के वही दादाजी दिखाई दे रहे थे जिनकी अभी अभी मौत हुई थी। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ था और वो दरवाजा पीट रहे थे और उनके ठीक पीछे वही दो काली परछाइयां खड़ी थी।
ये एक ऐसा सबूत था जिसने साबित कर दिया कि ये सब कोई वहम नहीं है। अब तो परिवार के पास वो डरावनी फुटेज भी थी। वो लोग भागे भागे वापस उसी ओझा के पास गए। अब उन्हें एक आखिरी पक्का समाधान चाहिए था। इस बार ओझा ने एक बड़ा अनुष्ठान किया। उसने एक पवित्र आग जलाई, मंत्र पढ़े और एक नमक का घेरा बनाया ताकि उन आत्माओं से सारा कनेक्शन तोड़ा जा सके। ये एक बहुत शक्तिशाली, घंटों तक चलने वाला अनुष्ठान था, उन शक्तियों को हमेशा के लिए भगाने के लिए। और फिर अंत में उस आग में से एक जोर की चीख सुनाई दी और 2 काली परछाइयां गायब हो गईं। उस परिवार की मुश्किलें तो खत्म हो गईं, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या ये सच में कोई शैतानी ताकत थी या फिर 2 डरे हुए लड़कों के दिमाग का एक बहुत बड़ा वहम? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और हकीकत के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली होती है।